कि नगरपालिका अध्यक्ष का झूठा रवैया, तानाशाही रवैया आज साफ देखने को मिला कि 1:40 तक लोगों के पार्षदों के जो प्रतिकार थे, उनके विवाद वाले मामले थे, उन पर चल रहे थे। उसके बाद जिस तरह से नगरपालिका अध्यक्ष ने एक पार्षद का अपमान किया और पार्षदों की बात सुनने से मना किया, इस बात को लेकर पार्षदों ने मीटिंग का बहिष्कार किया और सारे पार्षद जो है मीटिंग का बहिष्कार करके चले गए और बजट को आगामी कहा है। क्योंकि कारण ये है कि बजट सिर्फ दिखावा और हवाई बजट इन्होंने बताया था। हम ज़मीन पर उस पर पूछना चाह रहे थे, ज़मीन पर उनके पास कोई शब्द नहीं थे। इस कारण हम लोगों ने पार्षद दल ने, सबसे बड़ी बात है कांग्रेस पार्षद दल के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के भी कई पार्षद दलों ने मीटिंग का बहिष्कार कर दिया था। और आप देखिए कि उसमें वैसे भी पूरी मीटिंग का बहिष्कार किया है। अगर नगरपालिका अध्यक्ष, आप लोगों की मीडिया के मार्फत से सुनने में आया है कि वो किसी मीडिया को केरी के पास, किसी को केरी फेल, तो साफ साफ दिखता है कि नगरपालिका अध्यक्ष एक संवैधानिक पद पर बैठकर किस तरह से झूठ बोलती है। अगर किसी भी मीडिया कर्मी के पास में इस बात का वीडियो फुटेज हो कि बजट पढ़ा गया और बजट पास हुआ, किसी ने हाथ खड़े करे, पहला प्रस्ताव भी अगर पढ़ा गया हो, तो मैं आज ही पार्षद पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन नगरपालिका अध्यक्ष को इस तरह महत्वपूर्ण पद पर बैठकर अशोभनीय तरह से इस तरह झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये एक तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था के मजाक उड़ाया जा रहा है। जब हम वोट लेने जाते हैं तो हम उनके हाथ जोड़ते हैं, पैरों में धोख लगाते हैं, आप हमको वोट देना, हम विकास करेंगे वार्ड का। लेकिन जब आप जीतने के बाद यहाँ परिषद में बैठते हैं तो विगत जब से नवनिर्वाचित ये नगरपालिका का गठन हुआ है, तब से लेकर अभी तक वार्डों के अंदर कई ऐसे वार्ड हैं कि जिनमें कार्य नहीं हुआ है। इवन मेरे वार्ड के अंदर तो अगर मैं बात करूँ तो मुझे तो रोज़ ही लोग गालियाँ देते हैं कि आप काम करा ही नहीं सकती हो, आप एक फायर ब्रांड मानी जाती हो, लेकिन फिर भी आप कार्य नहीं करा पा रही हो। मेरे वार्ड के अंदर विगत 3 महीने से आप पूछ सकते हैं, चाहे वो कीर्ति नगर हो, चाहे वो वृंदावन कॉलोनी हो, चाहे वो सन सिटी हो, चाहे वो उदय विहार हो, चाहे वो बगीचा नंबर 10 हो, 13 हो, वो लोग एक ही बात बोल रहे हैं कि अगर आप काम नहीं करा तो हम आपका पुतला जलाएंगे। स्वाभाविक है, उनके मनों के भाव है, क्योंकि उन्होंने जो सोचा था वो कार्य मैं नहीं कर पा रही हूँ। और वो कार्य नहीं कर पा रही हूँ, उसका एक रीज़न है कि जब से नगरपालिका बैठी हैं तब से एक ही बात सुनते आ रहे हैं कि बजट नहीं है और बजट के अभाव के कारण कार्य नहीं हो पा रहे हैं। देखिए, वो उनकी अपनी मानसिकता है कि वो अपने सदस्यों का सहयोग करे या न करे। मैंने अपनी बात रखनी थी, वो रख दी। अगर कर्मचारी झूठ बोलता है तो वो उसकी मंशा है। अध्यक्ष अगर अपने सदस्य को नहीं समझ पाती है तो वो झूठ है। अगर मैं झूठ हूँ तो ठीक है, मैं झूठ सही। अब उन्होंने कहा है ना कि उन्होंने कहा है कि कॉल लिस्ट चेक करवा लो। अब हम कॉल लिस्ट चेक करेंगे और रिकॉर्डिंग करके हम अध्यक्ष महोदय को सदन में सुनाएंगे कि कौन कर्मचारी क्या बोलता है। बजट पास मानते हैं क्या? बजट को लेकर क्या कहना है? देखिए, बजट तो शुरुआत हुई नहीं थी। जैसे ही हमारे राजस्व महोदय ने माइक लिया था, तब से ही सभी वार्ड के जो हमारे वार्ड के जो पार्षद है, उन्होंने अपनी अपनी समस्याएं रखनी चालू कर दी थी। तो वार्ड बजट का मामला आया ही नहीं, वो वहीं रुक गया। देखिए, वो तो आप लोग सभी यहाँ मौजूद थे, मुझे कहने की आवश्यकता ही नहीं है, सभी ने देखा है। और मुझे नहीं लगता है कि अगर आप लोगों के कैमरे में कोई चीज़ कैद है तो वो गलत है। देखिए, मैंने आपत्ति दर्ज उसमें कराई है। जो ओए साहब है उनको मैंने कहा है कि आप मेरी मिनट्स लिख लीजिएगा, और सभी पार्षदों ने ये मिनट्स लिखवाए भी हैं कि सभी पार्षद चले गए थे, बजट नहीं पास हुआ। और रही बात अभी बजट की, तो इसको लेकर जो थोड़ा सा आपस में मतभेद रहा और ऐसा कुछ अभी क्लियर स्थिति नहीं बन पा रही है, क्योंकि बजट डिस्कशन हो नहीं पाया। जी, बजट बस स्टार्ट ही हुआ था, तो अभी जी बजट पे अगर आने वाले समय में करते हैं फिर जी, कुछ लोग तो बोल के गए हैं कि सारे पास हैं हमारी तरफ से। आपने देखा ही सुना ही अभी की 2 जने नहीं, 8-10 जने बोलते कि निकले कि पास है। कुछ बोल के गए हैं कि अभी आगामी कर देते हैं। इनसे लिखित में ले लेंगे, जो पास अगर पास हो जाता है लिखित में, अगर बहुमत है, वरना आगामी में बुला लेंगे, हमको तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए, बात हमारी यहाँ पर पार्षदों की ये नहीं होती कि कौन भाजपा है कौन कांग्रेस है। आपस में जो भी मनमुटाव हैं, जो भी दिक्कतें हैं, अधिकारी, कर्मचारी, पार्षद जो भी हैं, तो उनको लेकर कोशिश ये रहती है कि सब काम अच्छे से हो, शहर हित में हो। और ये हमारे लिए समझना ज़रूरी है कि बजट जो होता है वो अभी 31 मार्च आ रहा है, आचार संहिता भी लगने वाली है। तो ये एक समझदारी होती है कि हम पहले शहर हित को सोचें, फिर अपना पर्सनल कोई बात रखें। ओवरऑल हम बात करें, ज़रूरी आज प्राथमिकता बजट थी। देखते हैं, सारे पार्षदों ने मेरे सब सारे पार्षद मेरे हैं। मेरी ऐसी सोच नहीं है, मेरी ऐसी नीयत नहीं है, और मैं ऐसी बात भी नहीं करती हूँ। बैठक से सारे पार्षदों का कुछ जो आपस में जो उनके मनमुटाव हुए हैं, जो भी अधिकारियों से, कर्मचारियों से नाराज़गी रही है, और उसको लेकर अब आगे चर्चा करेंगे।
आपस में जो भी अधिकारी, कर्मचारी, पार्षद, सीएमओ का जो भी चर्चा हुई है वो ये लेकर चर्चा हुई है कि कैसे हमें कामों की स्पीड बढ़ानी है। लेकिन ये समझना ज़रूरी है, हम भी चाहते हैं काम हो, आप भी चाहते हैं काम हो, पार्षद भी चाहता है काम हो, जनता भी चाहती है काम हो। कौन नहीं चाहता कि काम हो? दिक्कत ये है कि अगर अभी हमारे पास, आप समझिए कि हमारे पास जितना बजट होगा उससे ज़्यादा का काम कराएंगे तो नगर पालिका डिफ़ॉल्टर बन जाएगी। हम लोग ठेकेदारों का पेमेंट कैसे रोक सकते हैं काम करवा के? नैतिकता के भी आधार पर हम नहीं कर सकते। ऐसा तो नहीं है, बहुत सारे पार्षद बोल के गए हैं कि पास है, क्योंकि बहुत टॉपिक लंबा खिंच रहा था और कुछ लोगों द्वारा अनावश्यक सवाल खींचकर कोशिश की जा रही थी। तो कुछ पार्षदों ने, सारे पार्षदों ने, ऐसा नहीं है, कांग्रेस के पार्षद भी लगातार बोल रहे थे, तो ये आपका बार बार ऐसा बोलना भी गलत है। सारे पार्षदों ने जो भी प्रॉब्लम्स उनकी आई है उन्होंने बताया है, और बहुत लोग बोल के गए हैं कि पास है, तो हम लिखित में लिखवा लेंगे। अगर लिखित में वो लोग बोलते हैं, क्योंकि बहुत लोग मुझे बोल के गए कि पास है, पास है, पास है, इशारा करके गए। अगर पास, अगर तो लिखित में जो, अगर वो लिखित में अगर लिख के देंगे, देखिए नहीं, वो पास बोल कर गए हैं, लेकिन अगर कुछ भी दिक्कत है तो हम उनसे पूछ लेंगे कि अगर पास है या नहीं है तो आगामी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, अभी पास कहाँ हुआ है? अभी तो अगर हम जानकारी लेते हैं कि कौन कौन पास कर रहा है, अगर नहीं तो आगामी में कर लेंगे। चर्चा तो करनी पड़ेगी ना। बजट और बजट से संबंधित विषय आए हुए के आंकड़े वगैरह हमारे द्वारा प्रस्तुत किए गए, कुछ पार्षदों के द्वारा उस पर सवाल जवाब किए गए। जवाब भी नगर पालिका के हमारे लेखा अधिकारी और कार्यालय अधीक्षक और अध्यक्ष महोदय के द्वारा दिए गए हैं। और अन्य विषयों और अन्य कुछ जो पार्षदों की सामान्य समस्याएं थी उससे भी उनके द्वारा अवगत कराया गया कर्मचारियों के बारे में, जिसके कि हमारे द्वारा उसके निराकरण के आश्वासन दिए गए हैं, और आश्वासन नहीं रहेगा, वो निराकरण होंगे भी उनके। साथ ही बजट पर गहमा गहमी बहस के बाद में कुछ पार्षद उठ कर के चले गए हैं बाहर अभी तक, और जाते समय ये कुछ पार्षद बोल गए कि हमारी ओर से बजट को स्वीकृति दी जाती है। कुछ लोग ने कहा कि हमारी इसमें आपत्ति है। अध्यक्ष महोदय के द्वारा अभी तक इस वक्त तक सदन की समाप्ति की घोषणा नहीं की गई, बैठक की समाप्ति की घोषणा नहीं की गई है। इसका तात्पर्य ये भी समझा जा सकता है कि कल भी संभवतः इस बैठक को आहूत किया जाए, क्योंकि आगामी कुछ दिनों में ही आचार संहिता लग जाएगी और आचार संहिता में बैठक नहीं आयोजित की जा सकती है, और ये आचार संहिता संभवतः 10 मई तक के लगी रहेगी। तो बच्चे 31 मार्च के बाद से 1 रुपये का भी व्यय निकाय नहीं कर पाएगी अगर बजट पास नहीं होगा।